मैं तो कहूँगा भव्य बिश्नोई, उनके नाम भी जैसा वैसे ही उन्होंने जीत हासिल की है। और कुलदीप बिश्नोई जी का बेटा तो वो जन्म सिद्ध है, किंतु आज भाजपा के कमल निशान में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे जो यशस्वी चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर जी, दोनों के जोड़ी और साथ साथ आज भव्य जैसा नौजवान पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्तित्व आदमपुर से जनता ने चुना है, तो निश्चित उनका जो इतना लाइफ की जो एक तजुर्बा है और साथ साथ कुलदीप बिश्नोई जी का राजनीतिक एवं सरकार चलाने का और चलने का तजुर्बा उस परिवार की, उसका लाभ आदमपुर की जनता को मिलेगी। और भारतीय जनता पार्टी ऐसा एक पार्टी है जिस पार्टी में आने के बाद भव्य बिश्नोई जैसा नौजवान की भविष्य है। मुझे देखने के बाद तो समझ में आ जाता है जो कहाँ से कहाँ तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने भाजपा ने पहुँचाया। स्वाभाविक तौर पे भव्य भी लंबाई में हमारे जैसा ही है और जब एक्सरसाइज वगैरह भी करता है, तो मैं ऊपर वाला के प्रार्थना करता हूँ। साथ ही साथ मैं माननीय मोदी जी के कर्म कौशलता मैं जानता हूँ और वो जिस तरीके से काम करेंगे इस तरीके से अपने आप उनका भविष्य बनता रहेगा। और मेरा पूर्ण विश्वास है भव्य बिश्नोई जी बहुत अच्छे ढंग से अपने विधानसभा का विकास करेगा और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का नाम को रोशन करेगा, हरियाणा के जनता के लिए सेवा करेगा। यही मैं उनसे आशा करता हूँ और मेरा पूर्ण विश्वास है ये काम करने में सफल रहेगा। आर यू सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट? जो मार्जिन रहा। और एक सवाल इनके समर्थक पूछेंगे, मीडिया भी पूछेगी कि भाई जिस परिवार से आते हैं, जिस जो चौधर वापस आई आदमपुर की, कैबिनेट की तरफ कोई पद दिया जाए, सरकार में शामिल किया जाए, उसका सवाल इनके समर्थक पूछेंगे। इन्होंने पता नहीं अंदर कहा है कि नहीं कहा है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन है और नेतृत्व है वो तय करता है, तो आप पूछेंगे और मैं तय करके बता दूंगा ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, क्योंकि ये एक सबके साथ बात करके निर्णय लेने वाला पार्टी है। जिस दिन हमने कैंडिडेट भी तय किया था तो हम सब लोग बैठे थे और कुलदीप बिश्नोई जी भी मेरे साथ थे और सब बैठ के इलेक्शन कमेटी थे, सबका राय लेके हमने वो नाम केंद्र में भेजा है। तो भाजपा में इस तरीके से निर्णय नहीं होती, ये दूसरे पार्टी में हो जाता है। जैसे है ही बाप बेटे का पार्टी है तो निर्णय ले लेता है, बाप को लेना है तो बेटू को लेना है। तो बीजेपी में ऐसा नहीं होता, बीजेपी में पार्टी संगठन निर्णय लेती है और जो निर्णय लेती है तो उसके बाद पूरा ताकत दे के संगठन उसके साथ खड़ा है। तो जी मार्जिन की मैं बात कर रहा था, जो नंबर्स आए, जिस तरह से कांग्रेस का रहा, आम आदमी पार्टी बिल्कुल जीरो हो गई, 3,000 के करीब वोट आए, इनेलो भी 5,000 ले पाई। आप पूरा प्रदेश देखते हैं, प्रभारी है, आप उन नंबर्स के गणित को कितना समझे, वो क्या संदेश दे रहा है 2024 के लिए? देखिए, हरियाणा हेल्दी प्रदेश है, समृद्ध प्रदेश है। मैंने पहले दिन ही मेरे संवादिक जो पत्रकार मित्रों को मैंने बोला, हरियाणा मुफ्त में खाने वाला प्रदेश नहीं है, वो देने वाला प्रदेश है। और जो आम आदमी पार्टी के बारे में बोले हैं अपने, तो वो जाके हम मुफ्त में आपको ये देंगे, हम ये भी बांटेंगे। अरे ये लोग तो बांटने वाले लोग हैं। तो इसीलिए पूरा हरियाणा का हर जिले में हर गांव में स्वाभिमानी लोग हैं। तो स्वाभिमानी लोग मेहनत करके कमाई करना जानते हैं और समृद्धशाली हरियाणा है। तो उस जगह में केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के जो लोग जाते हैं, इनकी दाल गलने वाली नहीं है। और आदमपुर के जनता ने नकार के प्रमाणित कर दिया जो हरियाणा समृद्धशाली के साथ, शक्ति के साथ और स्वाभिमान के साथ काम करने वाले पार्टी। 24 का संदेश देख रहे हैं आप? देखिए, निश्चित हर इलेक्शन से एक कोई ना कोई संदेश देके जाती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसा मानते हैं और निश्चित ये जीत 24 का संदेश तो देता ही है, क्योंकि ये सब लोग इकट्ठा होने के बावजूद बहुत कुछ करा, उसके बावजूद भी इतना बड़ा जीत, जो कि कुलदीप बिश्नोई जी को जितना वोट मिली थी उस समय उससे ज़्यादा 4,000 वोट भव्य बिश्नोई जी को मिली है। तो स्वाभाविक तौर पे सब कुछ लगाने के बावजूद भी इतनी बड़ी जीत हुई है। तो ये संदेश हमने नहीं दिया, जनता ने। सोच रखता हूँ, तो मैं किसी के बारे में कुछ भी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। और किस तरीके से देखते हैं, अब तो आप विधायक बन चुके हैं, तो किस मंशा के साथ उतरेंगे मैदान पे, जो दरअसल की हकीकत आप जानते हैं, क्या रोड मैप लेकर पहुंचेंगे, क्या कुछ वादों को पूरा करेंगे? मैं आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में आदमपुर का कायाकल्प करना चाहता हूँ। और मनोहर लाल जी बहुत ही बड़े दिल के नेता है, जो विपक्ष में थे तब भी उन्होंने, जब भी पिताजी उनके पास गए काम को लेकर, उन्होंने कोई मना नहीं किया।
तो मैं बहुत इंकरेज हूँ उस बात को लेकर कि आने वाले समय में मैं बहुत ज़्यादा काम, चाहे शिक्षा स्वास्थ्य की बात करें, रोज़गार की बात करें या वो 5 गाँवों को मालिकाना हक दिलाने की बात करें, उन सभी कामों पर मैं बिंदुओं पर काम करना चाहूँगा। इसके अलावा बात करें तो तमाम जो पार्टी के लोग हैं वो लगातार आदमपुर में लगे रहे, मगर आपने जीत घोषित करी। जो मार्जिन है वो क्या आपकी उम्मीद के हिसाब से है कि मार्जिन में थोड़ी कमी रह गई, उसको दुरुस्त करना देखिए, होगा? सबसे पहले तो एक कहावत है कि जो जीता वही सिकंदर होता है, और वैसे भी किसी भी विधानसभा चुनाव में 16,000 की लीड बहुत एक अच्छी विक्ट्री मार्जिन को कहते हैं। तीसरी बात, वोट शेयर की हम बात करें तो 2019 के चुनाव में पिताजी को 64,000 कुछ वोट आए थे, मुझे 67,000 कुछ आए, तो वोट शेयर हमारा बड़ा है। मार्जिन इसलिए कम हुआ क्योंकि 2019 का चुनाव त्रिकोणीय चुनाव था, जेजेपी भी 15-16,000 वोट लेकर चली गई थी। इस बार बाईपोलर चुनाव था, इसलिए मार्जिन कम रहा, लेकिन वोट शेयर हमारा बड़ा है और मैं इसको बहुत अच्छी जीत मानता हूँ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।